हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना पीएच क्या होता है या पीएच स्केल क्या होती है, या अगर हमें हाइड्रोजन आयन पता हो या हाइड्रोक्सिल आयन पता हो तो हम लोग पीएच कैसे निकाल सकते हैं। उन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पीएच की डिफिनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पीएच की डिफिनेशन होती है नेगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। दैट मीन्स फ्रेंड्स क्या होगा कि नेगेटिव लॉगरिथम्स मतलब ये पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। दैट मीन्स फ्रेंड नेगेटिव मतलब यहाँ माइनस लग गया, लॉगरिथम लॉग मतलब लॉग हो गया, बेस 10 रहेगा इसका, और H प्लस आयन का लॉग बेस 10 मतलब उसको हम लोग निकालेंगे तो हमारा एग्जैक्टली पीएच की वैल्यू आ जाएगी। ये अपना पहला इक्वेशन हो गया इसके हिसाब से, जो इस पीएच की डिफिनेशंस के हिसाब से। फ्रेंड्स, हम लोग पीएच को अगर और अभी आसान भाषा में समझना चाहें फ्रेंड्स, तो उसका क्या होता है कि कोई भी वाटर है वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, इसका जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग पीएच बोलते हैं। मतलब उसको हम पीएच की हेल्प से उसका मेजरमेंट करते हैं कि वो कितना बेसिक है या कितना एसिडिक है। फ्रेंड्स, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को। पीएच इक्वल टू लॉग बेस 10 1 अपन H प्लस आयन, मतलब ये माइनस हट जाएगा, ये नीचे भाग में आ जाएगा, मतलब ये डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। एक ये हो गया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को और भी अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक बिल्कुल एकदम मस्त अच्छा फार्मूला अपने को निकल कर बाहर आ जाएगा, तो वो अपने लिए थोड़ा बेटर रहेगा कैलकुलेशन के लिए कभी भी अपने को, या जो लैब केमिस्ट होंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा। फ्रेंड्स, ये क्या होगा कि H प्लस आयन इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस pH। अब फ्रेंड्स, ये हो गया अपना बिल्कुल एकदम सिंपल आसान फार्मूला कि अगर अपने कोई H प्लस आयन पता हो तो अपन H प्लस आयन की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से अपना pH की वैल्यू निकाल लेंगे, या अपने को pH पता हो डायरेक्टली H प्लस आयन निकल जाएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स आ जाते हैं pH स्केल क्या होती है, मतलब जो हम लोग इंडस्ट्रीज में चेक करते हैं pH का वैल्यू, रेड कलर आ गया या ग्रीन कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया, जो कलर फेज होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए फ्रेंड्स ये अपना स्केल है, यहाँ पर 0 रहेगा, 0 pH। ये pH हमेशा फ्रेंड्स 0 से 14 तक ही आप मेजर कर सकते हो, इससे ऊपर आपको pH मेजर आप नहीं कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये बीच में होता है 7। सो यहाँ से फ्रेंड्स ये एसिडिक हो जाएगा, और 7 से जितना इधर भागेंगे 14 की तरफ ये हो जाएगा अपना बेसिक। और फ्रेंड्स 7 क्या होता है, 7 ये न्यूट्रल रहता है। फ्रेंड्स 7 जो होता है अपना वो न्यूट्रल रहता है, उसको न्यूट्रल पीएच बोलते हैं कि मतलब वो ना एसिडिक होता है ना ही अपना बेसिक होता है। मतलब 7 से 0 की साइड, इस साइड में जितना भागेंगे, मतलब अगर सपोज कीजिए 6.5 हमारा पीएच आ रहा है तो भी वो एसिडिक में ही आएगा। मतलब 7 से इस साइड में जितना जाएंगे वो एसिडिक होगा, या इसको 7 से अपोजिट साइड में मतलब 14 की साइड में जितना हम लोग भागेंगे वो उसको हम लोग बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ये बेसिक सॉल्यूशन होगा, और जो 7 आएगा, 7 एग्जैक्टली अगर हमारा पीएच आ रहा है तो वो ना एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, और न्यूट्रल पीएच हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो फार्मूला होता है वो फ्रेंड्स H2O होता है। अब इसको अगर फ्रेंड्स हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा H प्लस प्लस OH माइनस। सो फ्रेंड्स, अब इसके अकॉर्डिंग जैसे ये वाटर है, ये पीएच हम लोग वाटर का चेक कर रहे थे, मतलब 0 से 14 पीएच तक ये जा सकता है। वाटर का पीएच हम लोग जो सॉल्यूशन का पीएच चेक कर सकते हैं वो मैक्सिमम 14 और मिनिमम 0 पीएच तक हम लोग चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस अपना स्केल के हिसाब से अगर हम लोग देखना चाहें तो उसका एक फार्मूला और फ्रेंड्स बनेगा, H प्लस मल्टीप्लाई OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। अब फ्रेंड्स आता है कि अगर हम लोग को H प्लस आयन, सपोज कीजिए कि H प्लस आयन मालूम हो या OH माइनस आयन मालूम हो, तो हम लोग
पीएच की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मतलब ये बेसिकली अगर आप अपने अनफील्ड तो नहीं होता, ये अनफील्ड आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट अगर आप लैब में वर्क कर रहे हो तो आपको ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि अपने को कभी कभी हाइड्रोजन आयन हम लोग फाइंड आउट कर लिए सॉल्यूशन में से, मतलब सैंपल से हाइड्रोजन आयन निकाल लिए तो अपने को पीएच निकालना रहेगा, या हाइड्रोक्सिल आयन निकाल लिए तो अपने को पीएच निकालना रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स एग्जाम्पल में हमने लिया कि पीएच इक्वल टू में 5 दिया गया है, H प्लस आयन हमें निकालना है। सो फ्रेंड्स अब इसमें हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, H प्लस आयन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। अब ये निकालेंगे, चलो H प्लस आयन तो अपने को निकालना ही है, तो हमने H प्लस आयन को ऐसे ही छोड़ दिया, इक्वल टू 10 की पावर 5 यहाँ पर है तो हम लोग माइनस pH के प्लेस पर 5 लिख देंगे। अब ये अपना हो गया, H प्लस आयन निकल गया। या इसको और सिंप्लीफाई हम लोग करना चाहें तो यहाँ से 1/10 टू द पावर 5 हो जाएगा, नीचे आएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.12341 ये अपना हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रेंड्स पहले एग्जांपल में हमने देख लिया कि पीएच की वैल्यू हमें पता थी, तो हाइड्रोजन आयन हमें निकालना था, तो वो हमने यहाँ पर निकाल दिया है। इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो 10 टू द पावर माइनस 5, बट आप अगर लैब में वर्क कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली डिजिट देना पड़ेगा, तो आप ये ऐसे सॉल्यूशन करके इसको नीचे ले जाओगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, अगर अपने को हाइड्रोजन आयन मालूम हो कि हाइड्रोजन आयन कितना है तो अपने को फिर pH मालूम करना हो। अब सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन आयन अपने को H प्लस आयन की वैल्यू दी गई हो 10 टू द पावर माइनस 4। अब अपने को pH यहाँ पर निकालना है, जबकि ये लैब में आपके ऐसे नहीं आएगा। लैब में आप अगर आप निकालना चाहोगे तो इस टर्म में आएगा, तो मतलब इसको 1 से 10 टू द पावर 4 को डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वैसा लैब में आपको दिखेगी। मतलब अगर इसका हमें सॉल्यूशन निकालना हो फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, H प्लस आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। अब फ्रेंड्स H प्लस आयन की वैल्यू अपने को मालूम है 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। अब फ्रेंड्स ये तो दोनों का बेस सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। अब जब कटेंगे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से pH बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, तो यहाँ पर अपना pH बराबर फ्रेंड्स क्या आ गया, 4। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल एक और ले लेते हैं। इस एग्जांपल में फ्रेंड्स हम लोग क्या लेते हैं, जैसे हमने एक बार pH ले लिया, pH से हमने H प्लस आयन की वैल्यू निकाल ली, दूसरी बार हमने H प्लस आयन लिया, उससे pH निकाल लिया। अब तीसरी बार हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन दैट मीन्स फ्रेंड्स क्या होगा, OH माइनस की वैल्यू अगर हमें दी गई हो, OH माइनस की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं कि हमें 10 टू द पावर माइनस 4 यहाँ पर दिया गया हो। अब अगर हमसे पूछा जाए कि हमें अगर इसके हिसाब से हमने OH माइनस की वैल्यू निकाल लिया, मान लीजिए सपोज कीजिए कि लैब में हमने OH माइनस की वैल्यू निकाल लिया, अब हमें निकालना हो pH इसका क्या होगा, फिर अभी यहाँ पर आ जाएगा अपना pH। अब pH की वैल्यू हमें निकालनी हो, फिर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल और भी सिंपल है, जैसे ये दोनों हमने दिखाया आपको वैसे सेम एज उसका रहेगा। तो फ्रेंड्स उसमें हम लोग दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला क्या है फ्रेंड्स, H प्लस आयन मल्टीप्लाई OH माइनस आयन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। यहाँ पर OH माइनस आयन की वैल्यू पता है, तो H प्लस आयन ऐसे ही रहेगा, और OH माइनस आयन की प्लेस पर हम लोग रख देंगे 10 टू द पावर माइनस 4, ये इक्वल टू 10 टू द पावर 14। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा कि H प्लस आयन और ये आ जाएगा, तो इसको हम लोग पक्षांतर करके उधर खींच लेंगे, तो यहाँ से H प्लस आयन की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 4। अब ये माइनस 4 ऊपर चले जाएंगे, तो क्या होंगे फ्रेंड्स 10 टू द पावर माइनस 14, ये गुणे में जाएंगे तो ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएंगे प्लस 4। अब अगर बेस दोनों का सेम हो तो पावर को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको अगर इसको और सॉल्यूशन इसका करेंगे 10 टू द पावर माइनस 14 प्लस का 4, तो ये फ्रेंड्स H प्लस आयन क्या हो जाएगा, माइनस 14 से प्लस 4 माइनस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 14 बड़ा है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस
10। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स H प्लस आयन आया 10⁻⁻10। अब जब H प्लस आयन आ गया तो जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने H प्लस आयन हमें मालूम था तो हमने pH निकाला था, सेम है जब इसमें निकाल लेते हैं तो इसका फार्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, H प्लस आयन इक्वल टू 10⁻⁻pH। यहाँ पर फ्रेंड्स H प्लस आयन की वैल्यू हमें पता है, H प्लस आयन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 10⁻⁻10 इक्वल टू 10⁻⁻pH। अब यहाँ पर फिर से वही कंपैरिजन कराएंगे, जैसे ही कंपैरिजन कराएंगे 10 तो ये तो जो बेस वाला 10 है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो pH अपना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये कैंसिल आउट होकर pH इक्वल टू आ जाएगा 10। सो फ्रेंड्स अभी हमने 1 बाई 1 करके आपको एग्जांपल दे दिया है। पहले एग्जांपल में अपना था कि अपने को pH वैल्यू पता था तो H प्लस आयन निकालना था तो अपन ने उसको निकाल दिया। सेकेंड एग्जांपल में अपने को H प्लस आयन पता था तो pH निकालना था, वो निकल गया। थर्ड एग्जांपल में हमने हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन हमें पता था तो हमें pH निकालना था तो हमने वो भी आपको निकाल कर दिखा दिया। फ्रेंड्स ओवरऑल हमें pH में अगर आपको देखना हो तो आप एक चीज याद रखिए कि हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा होगा pH उतना कम होगा, हाइड्रोजन आयन जितना कम होगा pH अपना उतना ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन अपना OH माइनस आयन जितना उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा pH अपना बढ़ता जाएगा। सपोज कीजिए एनायन टावर में अपने DM में क्या होता है कि ये OH माइनस आयन बढ़ेगा तो pH अपना बढ़ता जाएगा, जब रीजनरेशन आएगा तो ये कम हो जाएगा तो pH अपना कम हो जाएगा। तो अपन समझ जाते हैं कि इसका रीजनरेशन हमें लेना है। सेम एच के टाइम होता है H प्लस आयन बढ़ने लगता है। अब जब H प्लस आयन जब तक ज़्यादा रहता है तब तक pH कम रहता है, जैसे ही pH बढ़ने लगे तो मतलब H प्लस आयन कम हो जाएगा तो pH बढ़ने लगेगा, pH बढ़ने लगेगा तो हम समझ जाते हैं कि इसका रीजनरेशन अब हमें लेना है। सो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको pH से रिलेटेड या उसके इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।